हेलो, मैं राम बालक प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, मोतीबाग, किशनगंज। आज कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए हिंदी का अध्यापन कार्य करने जा रहा हूं। इसमें आज हम कवि देव रचित सवैया, देवरचित जो सवैया है उसका अध्यापन कार्य करने जा रहा हूं। काव्यखंड के अंतर्गत यह सवैया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काव्यखंड के इस सवैये का मैं आपके समक्ष विश्लेषण करूं, इसके पहले थोड़ा सा दृष्टिपात रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव के ऊपर कर लेना अपेक्षित जान पड़ता है। महाकवि देव हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित एक श्रेष्ठ कवि का नाम है। इन्हें हम रीति श्रेष्ठ कवि भी कह सकते हैं, जिनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा, जो उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर हुआ था। प्रेम और सौंदर्य के ये अनुपम चितेरे माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से दरबारी कवि थे, लेकिन दरबारी समाज की जो व्यवस्थाएं थी उनसे कुछ अलग हटकर श्रृंगारिकता और अलंकारिकता इनके काव्य की विशेषता रही। प्यारे भैया बहनों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य की दृष्टि से, हिंदी भाषा की दृष्टि से बहुत उर्वर क्षेत्र है। हमारे जितने बड़े बड़े साहित्यकार, हिंदी साहित्य के आलोचक, कवि, नाटककार, जितने अच्छे साहित्यकार हुए, सभी उत्तर प्रदेश की उर्वर मिट्टी की उपज है। आइए उसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी का वंदन करते हुए मैं देव की इस काव्य रचना का वर्णन करूं। इसका सरलार्थ, विशेषार्थ और गूढ़ार्थ मैं आपको बताऊं। इसके पहले ये बता दूं कि कवि देव द्वारा रचित यह सवैया गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक का अर्थ यह है कि इस सवैया के माध्यम से महाकवि देव ने भगवान कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। अब तक की परंपरा यह रही है, जितने कवि हुए सबों ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में कैसे दिखते थे, इसका विस्तार से लोगों ने वर्णन किया। लेकिन यह वर्णन गैर पारंपरिक इसलिए है कि इसके द्वारा कवि ने भगवान कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है, कि राजा के रूप में कृष्ण कैसे लगते थे। और यह वर्णन एक तरह से दुर्लभ भी है। यह सवैया छंद में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य रचनाएं जो देव की हैं, काव्य रसायन, भवानी विलास, रस विलास या फिर भाव विलास, ये सभी काव्य शास्त्र की दृष्टि से उनकी बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और सवैया छंद उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय छंद है। आजकल थोड़ा सा दुख का विषय यही है कि इस तरह के छंद से लोग विमुख होने लगे हैं, लेकिन संजोग से और सौभाग्य से ऐसे कवि उत्पन्न होते हैं। इनका छंद आज भी उनके काव्य प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है। सवैया छंद पढ़ते कैसे हैं, पहले मैं आपको पढ़ना बता दूं, फिर इसके अर्थ की ओर हम अग्रसर होंगे। सवैया छंद कैसे पढ़ा जाता है, आप इधर ध्यान देंगे कि पायन नूपुर मंजू बजाएं, कट किंकिन कह धुन की मधुराई, शावर अंगल से पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल,
मंद हसी मुख चंद्र जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्लह देव सहाई। ये सवैया छंद का स्वर है। इस तरह से हम सवैया छंद पढ़ते हैं। अब इस छंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण के राजसी रूप का गैर पारंपरिक चित्रण हुआ है। कवि कहते हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे। भगवान कृष्ण के राजसी रूप में उनके पांवों का जो नुपुर है वह मधुर शब्द संचार कर रहा है। भगवान कृष्ण के पांव में जो आभूषण है यानी नुपुर, वह नुपुर मधुर शब्द संचार कर रहा है। कटि किंकिन के धुन की मधुराई, और उनके कटि प्रदेश में जो आभूषण है जिसे हम किंकिनी कहते हैं, वह किंकिनी सुमधुर स्वर लहरी का प्रसार कर रही है। यानी नुपुर द्वारा जो स्वर निकल रहा है उसी सुमधुर स्वर को कटि प्रदेश की किंकिनी माधुर्य मंडित कर देती है। सांवले रंग, हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला है। तो सांवले रंग, उनके सांवले शरीर पर लसैपट पीत पीला वस्त्र सुशोभित है। सांवले शरीर पर, सांवला शरीर पर पीला वस्त्र अच्छा लगता भी है। तो सांवले अंग लसैपट पीत, उनके भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। ये हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय प्रदेश पर बन की माला, बनमाल जिसे कहते हैं, वह उनके शरीर का सौंदर्य वर्धन कर रहा है। वह बनमाल जो है वह उनके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। फिर से एक बात देखें, भगवान कृष्ण के पांवों का नुपुर सुमधुर स्वर लहरी छेड़ रहा है। उस सुमधुर स्वर लहरी को कटि प्रदेश की किंकिनी माधुर्य मंडित कर रही है। भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है, उन्हें अत्यधिक सौंदर्य मंडित कर रहा है। हृदय प्रदेश पर बनमाल सुशोभित है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, उनके माथे पर किरीट है, मुकुट। राजा मुकुट धारण किया करते हैं, तो भगवान कृष्ण के माथे पर एक मुकुट है। यहां ध्यान देने की बात है कि माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, माथे पर जो मुकुट है वो बड़ा है। एक अर्थ इसका यह हुआ। दूसरा अर्थ यह हुआ कि उनके माथे पर एक बड़ा मुकुट है। अब बड़े दृढ़ चंचल, उनके दृढ़ बड़े ही चंचल हैं, उनके नेत्र बड़े ही चंचल हैं। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के माथे पर एक बड़ा सा मुकुट है और उनके नेत्र बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट बिखरी पड़ी है। उनके मुखमंडल पर चांदनी मुस्कान, जिसको हम कहते हैं कि उनके मुखमंडल पर चांदनी की मुस्कुराहट यानी मुस्कुराहट रूपी चांदनी बिखरी पड़ी है। उनका मुखमंडल मुस्कुरा रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कभी कहता है कि ये भगवान कृष्ण क्या है, तो संसार रूपी मंदिर के दीपक है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ये भगवान कृष्ण संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं। श्री ब्रज दुल्लह देव सहाई, और ब्रज के दुल्हा है। दुल्हा जिसे सभी देखना चाहते हैं, जिसे सभी स्नेहिल नेत्रों से देखते हैं, जिन्हें सभी सस्नेह देखते हैं, श्रद्धा के साथ देखते हैं, नेह मंडित नयनों से देखते हैं। भगवान कृष्ण ब्रज के ऐसे ही दुल्हा हैं जिन्हें सभी सस्नेह देख रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का राजसी रूप मनोहारी, चित्ताकर्षक एवं हृदयहारी है, जो सबको भाता है, सबको लुभाता है। धन्यवाद।